लेकिन ये वैचारिक पार्टी, और जब हम वैचारिक पार्टी बोलते हैं तो याद रखना ये कांग्रेस पार्टी है जो आजादी की लड़ाई के लिए आई थी। गांधी ने कहा था कि आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी को डिस्बैंड कर दो, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्ता की लोलुपता में आप कांग्रेस पार्टी चलाते रहे और आपकी यात्रा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और आजकल राहुल गांधी अर्बन नक्सल की भाषा से लेकर के देश को तोड़ने वाले लोगों की भाषा बोलने लग गए हैं। कोई वैचारिक प्रतिष्ठान नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने 1952 में जनसंघ में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में अपनी आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। 1953 हम लड़ते रहे, कभी एकता यात्रा निकाली, कभी जनादेश यात्रा निकाली, कभी लाल चौक गए। प्रधानमंत्री मोदी जी, जोशी जी के नेतृत्व में हम एकता यात्रा में लाल चौक पर जाकर हमने तिरंगा फहराया था। 1992 की 26 जनवरी को जम्मू में आकर के मोदी जी ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब हम लाल किले पर भी तिरंगा फहराया है और अब हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। 52 में कहा और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धारा जारी कर दिया। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक बंद होना चाहिए। शाहबानू के केस में कहा कि शाहबानू को राहत मिलनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति में और वोट बैंक की राजनीति में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कानून बदल दिया, लेकिन 3 तलाक नहीं हटा सके, हिम्मत नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लागू नहीं कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलानी है और 3 तलाक समाप्त कर दिया और मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया। ये हमने देखा। इसमें वैचारिक पार्टी है। और आपको मैं बता दूं, आपके ध्यान में, आपकी भी जानकारी में नहीं होगा, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं, यहां 3 तलाक नहीं है। और हमारे सेक्युलर भाई तुष्टीकरण का झंडा लेकर के यहां ट्रिपल तलाक चला रहे थे। उसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। 1998 में पालमपुर में ही हम लोगों ने कार्य समिति में पारित किया था कि हम राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1989 में, क्षमा करिएगा, 1989 में पालमपुर। हमारे विरोधी बोलते थे रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे, हमें छेड़ते थे। 22 जनवरी को मोदी जी के कर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी हम लोगों ने देखा। इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि पर जो भी हमने कहा, हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। हम लोगों ने कहा दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, एकात्म मानववाद, उसी का सरलीकरण मोदी जी ने किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जब राहुल गांधी ने जातियों में बांटने का देश को प्रयास किया तो मोदी जी ने कहा ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर किसान अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति, इनका हम विकास करेंगे। अगर इनका विकास हो गया तो भारत का विकास हो जाएगा, इसकी चिंता करें। और इसीलिए हम ये आपके सामने बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी के रूप में चल रहे हैं। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी जब हम कहते हैं, आज हमारा फिर से मेंबरशिप 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हो गया। हम 12 करोड़ तक जाएंगे। हम 18 करोड़ की पार्टी, हम 6 साल बाद अपना फिर से नवीनीकरण करते हैं और वो नवीनीकरण हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत
भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आए हुए, सिर्फ समझने के लिए। 4 प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ चुके हैं। 5 प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने मिलने के लिए कहा कि अगर आप आएंगे और हमसे मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। यानी आज भारतीय जनता पार्टी को दुनिया देख रही है और दुनिया जानना चाह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह पार्टी कैसे आगे बढ़ी है। इस बात को उनको समझना चाहिए। हम कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे 973 जिला इकाई, 973, हमारे लगभग 15,432 हमारे ब्लॉक हैं और उसी तरीके से 1,16,000 हमारे शक्ति केंद्र हैं और 6,80,000 बूथ पर हमारी बूथ समिति है। ये सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं कहें मास फॉलोइंग का तो आपको जानकर के खुशी होगी कि 18 स्टेटों में भारतीय एनडीए की सरकार है। 18 स्टेटों में, 13 स्टेटों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विशुद्ध 13 स्टेटों में, और 58% की भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है। कमल खिला 57% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। यानी 57% की जनता का भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद है। इसलिए हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी। 7,000 से ज्यादा हमारे जिला परिषद के सदस्य, बीडीसी के सदस्य, पंचायत के प्रधान, हमारे मेयर, हमारे काउंसिलर 7,000 से ज्यादा हैं। 15,500 हमारे एमएलए एमएलसी हैं, 1,550 हमारे एमएलए और एमएलसी हैं, 1,550। सबसे बड़ी बात क्या है। इसलिए मित्रों, जब हम इस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं और आप सब लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं, तो आपको यह पत्र होना चाहिए कि हम सबसे बड़ी पार्टी और सबसे जमीनी पार्टी है और इसको और जमीन पर लेकर के जाना है। इसका संकल्प लेने का समय आता है। इसको हमको ध्यान रखना। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में देश को कहां पहुंचाया है, वो आप सब लोगों ने देखा है। 10 साल में बोलो, 10 साल में भारत बदला है कि नहीं बदला है? जरा जोर से बोलिए, बदला है कि नहीं बदला है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? और अब आपको मैं 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूं। पिछले 100 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30%, 46% हमारे जो ये बेनिफिट्स है उसमें से SC ST भाइयों को मिल रहा है, वो भी हमको। महिलाओं को जिस तरीके से सशक्तिकरण किया गया, आज महिलाओं को अब ये डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन के बाद फिर से जब जनगणना हो जाएगी और डिलिमिटेशन होगा तो अगली बार विधानसभा में भी और लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% हो जाएगा। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे बिंदल जी कह रहे थे नाहन कॉलेज के बारे में, नाहन मेडिकल कॉलेज के बारे में। आपने कभी सोचा था, मैं तो नाहन से बड़ा पुराना जुड़ा हूं, सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा नाहन में? कभी सोचा था? एक मुश्त मोदी जी ने 265 करोड़ रुपए देकर के भेजा, लेकिन यहां पर बेईमान साथियों ने अपना हिस्सा लगाया ही नहीं। हमारा 265 करोड़ ले लिया और अपना लगाया ही नहीं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, पता नहीं इस समय इलेक्शन में क्या होता है। आपने बिंदल जी को ना कर दी और उन्होंने आपके मेडिकल कॉलेज को ना कर दिया। समझ में आ गया आपको? समझ में आया? तो ऐसी गलती मत करना। हम लोग विधानसभा में जब जाते हैं अल्टा पट्टी, ये फुलका है क्या? दोनों तरफ से सेक रहे हो। दोस्तों, अगर विकास चाहिए, ये नाहन कॉलेज को ब्रेक क्यों लगी? ये पीएचसी जो घोषित की थी जयराम ठाकुर ने, उसको ब्रेक क्यों लगी? ये सीएचसी जो दी थी वो क्यों रुकी? जो स्कूल दिए थे वो क्यों रुके? 900 कार्यालय
ये समझने वाली बात है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका भविष्य आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाहन में खुल रहा है, जो अहमदाबाद में दुनिया में जाना गया वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपके नाहन में खुल रहा है। मेडिकल कॉलेज आ गया, आपके नाहन में पहुंचा है। कभी सोचा था कि IIT मिलेगी हिमाचल को? कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा? कभी सोचा था कि हमको PGI का सैटेलाइट सेंटर मिलेगा? कभी सोचा था कि ड्रग पार्क मिलेगा? कभी सोचा था कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क मिलेगा? कभी सोचा था कि कैंसर केयर सेंटर मिलेगा? कभी सोचा था कि शिमला में कैंसर केयर सेंटर होगा? कभी सोचा था कि शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना में बनेगी? मित्रों, ये सब काम मोदी जी ने पूरे 5 साल के अंदर, उसी पहले 5 साल में की नींव रखी और अगले 5 साल में पूरा करके दिया है हिमाचल को यह अवसर। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये चर्चा हो रही थी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके दो वक्तव्य कालका से नीचे जाते हैं तो बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी, आगे ये नहीं दो, आगे ये नहीं दो, ये नहीं दो। और कालका से ऊपर चढ़ते हैं, कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये दो तरीके। चुनाव में गए अभी हरियाणा में, क्या बोला? सभी महिलाओं को हम 1500 रुपए दे रहे हैं, सभी महिलाओं को। आज हरियाणा में चुनाव वोटिंग चल रही, बोलो 1500 मिला है किसी को? मिला है? बोला 5 लाख रोजगार मिल गया क्या? गोबर खरीदा क्या? ये सारे वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री थे, वो अपना नाम भूपेश बघेल, गोठान योजना, वहां गोबर का गोठान बोलते, वो योजना गोबर खरीदेंगे, ऐसा जनता को चूना लगाया जिसका कोई ठिकाना। यहां ये गोबर खरीद रहे, गुड़ गोबर कर दिया था। अब देखिए, आप बताइए, दूध ले रहे हैं ये 100 रुपए लीटर बोला था ना, मिला? बच्चों को स्कॉलरशिप लगाएंगे, लगाया? ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले साल सिरमौर आया था, बाढ़ के बाद जब वो शिलाई के पास, शिलाई के रास्ते में कौन सा सिरमौर, वो सारा पहाड़ी आ गई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ। उस समय 3 लाख में आया, एक बार सिरमौर आया, मंडी आया, मनाली, कुल्लू, वहां का त्रासदी देखी और फिर मंडी की त्रासदी, 3 बार में आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जब मुझे भेजा, हमेशा उन्होंने आर्थिक रूप से मदद की और 1190 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए, 1190 करोड़। कभी सुक्खू जी के मुंह से निकला? कभी निकला? 93,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए दिए। मकान बने क्या? सब था, सब था। घोटाला। और देखते भी किसको है? अंधा बांटे रेवड़ी, बुड़बुड़ अपने को दे। इनको जो अपने दिखते हैं उन्हीं को देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। ये इस तरीके के लोग हैं। सड़क के लिए, ग्रामीण सड़क के लिए, उसके लिए पैसा अलग से दिया। ये सब कुछ देने के बावजूद भी जो हुआ वो आपको मालूम है। और इस बार मैं फिर बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल 378 करोड़ रुपए भेज दिए हैं बाढ़ राहत के लिए, 378 करोड़ रुपए। कभी सुक्खू जी नहीं बताएंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, कल भी मैंने बोला बिलासपुर में, आज आपके सामने ही बोलता हूं, ये कहते कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे हिमाचल सरकार एक दिन नहीं चल सकती, एक दिन नहीं चल सकती। अगर केंद्र मदद न करे तो एक दिन नहीं चल सकती। हम हर महीने 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट अकाउंट में डालते हैं, 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट अकाउंट में। और जब हम पैसा डालते हैं तब यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह
पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। एक दिन नहीं चल सकता हिमाचल अगर केंद्र अपना पीठ दिखा दे। और मैं चाहूंगा कि हिमाचल की जनता को मालूम होना चाहिए मोदी जी ने क्या क्या आप लोगों के लिए किया है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 5 नए रोडों को 293 करोड़ यानी 300 करोड़ रुपए की राजस्व देकर के 5 नए रोड सैंक्शन किए। 5 नए रोड सैंक्शन। उसी तरीके से स्पेशल असिस्टेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिया गया है वो 1516 करोड़ रुपए दिया। रूरल